तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नया वीडियो में। तो NSE 500 के स्टॉक्स के ऊपर जो भी एनालिसिस था वो जारी है इस प्लेलिस्ट में। ये चौथा वीडियो है। पहले 3 स्टॉक के ऊपर वीडियो आ चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सब लेटेस्ट फाइनेंशियल और टेक्निकल के ऊपर बना हुआ है। फाइनेंशियल के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बातें हुए हैं और टेक्निकल जो है वो आपको डायरेक्ट सामने बताया गया है कि इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, इस पे सपोर्ट है। प्लस यहाँ पे आपको इस रेंज पे बाई करना चाहिए और यहाँ पे अगर आप पहले से होल्ड किए हैं तो आप टारगेट बना सकते हैं। तो आप वो टॉपिक के ऊपर देख सकते हैं। अभी जो स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो फाइनेंशियल में भी अच्छा दिख रहा है और टेक्निकल में भी इसमें एक ब्रेकआउट बन रहा था, लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है मंथ पे। लेकिन क्या इसमें चांस आगे आ सकता है? ज़रूर आ सकता है। यहाँ पे अभी आप बने रह सकते हैं, इसको स्टडी करके आप इसमें होल्ड करके बैठ सकते हैं, अलर्ट लगा के। इसमें ज़रूर चांस बन सकता है। तो मंथली पे टेक्निकल जो है वो आपके सामने है। पहले हम बात करेंगे 2-4 पॉजिटिव और 2-4 नेगेटिव के बारे में, इस स्टॉक के बारे में। उसके बाद हम सीधा आएंगे टेक्निकल पे और यहाँ पे लेवल्स देख के वहाँ से बाई सेल का टारगेट लेंगे। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक। बैंक है तो आपको पता ही है, बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से है। उसके बाद से जो जोन है इसका, अभी ये बाई जोन में चल रहा है। हो सकता है आपको लास्ट 2 मंथ का कैंडल ये डाउन में दिख रहा है और ये भी जो है यहाँ पे क्रॉसओवर दिख रहा है RSI का और वॉल्यूम का क्रॉसओवर दिख रहा है। लेकिन अभी जो ये बाइंग जोन में ही है, यहाँ पे अब तुरंत अभी बाई करना अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ही अगर ये कंसोलिडेट किया तो ये पक्का ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ये अपने 52 वीक हाई के पास है। ऑल टाइम हाई तो नहीं है लेकिन 52 वीक हाई के पास है। तो ये ऑल टाइम हाई भी बना सकता है जल्द ही, अगर इसमें आप पकड़ बना के रखेंगे तो। क्योंकि ऑल टाइम हाई से भी ये ज़्यादा दूर है नहीं, लगभग 100 के आसपास, 100 रुपये के आसपास ये दूर है। लेकिन 1-2 साल में ये टारगेट आराम से, 1 साल में आराम से ये ऑल टाइम हाई का बनाने का चांस रखता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप ऑल टाइम हाई का टारगेट लेके भी इसमें बैठ सकते हैं, अच्छा क्वांटिटी में, अच्छा प्राइस में यहाँ बाइंग करके। शॉर्ट टर्म में आप स्विंग के लिए देख सकते हैं। पोजिशनल भी आप 2-3 महीना का होल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले RSI वॉल्यूम के ऊपर आने का वेट करना है। जैसे ही ये ऊपर आएगा हो सकता है ये 52 वीक का हाई को तोड़ के नया 52 वीक हाई बनाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में अभी बाइंग जोन में है। क्यों है वो टेक्निकल पे देखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जो है वो ग्रोथ हो रहा है फाइनेंशियल में। उसके बाद से जो NPA है वो कम है कंपनी का। उसके बाद से जो, क्योंकि बैंक है तो NPA सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्वार्टरली वाइज NPA जो है वो कम है कंपेयर टू और भी जो बैंकिंग कंपनीज है उसका। उसके बाद से जो NII है वो अच्छा खासा क्वार्टरली में ग्रोथ हुआ है NII में। उसके बाद से टेक्निकल में बुलिश है। प्राइस जो है वो वैल्यूएशन जो है वो अट्रैक्टिव है, मतलब अच्छा वैल्यूएशन पे स्टॉक बैठा हुआ है और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है अभी। अगर आपने एवरेज प्राइस को कंपेयर किया जाए तो प्राइस जो है वो डिस्काउंटेड है। यहाँ पे अगर आप बाई कर लेते हैं तो हो सकता है कि वापस आपको ये प्राइस ना मिले कुछ दिनों के अंदर, अगर आप बाई करते हैं तो। उसके बाद से आ, जो कंपनी का रिटर्न है वो अच्छा है, प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा है दूसरे स्टॉक के कंपैरिजन में। उसके बाद PEG रेशियो जो है वो 0.1 का है। अगर रिटर्न का बात किया जाए तो 6 महीना के अंदर में 30% का रिटर्न दिया है स्टॉक। अगर आप 6 महीना होल्ड करके इस स्टॉक में कोई क्वांटिटी बैठे होंगे, 30% तक आपको रिटर्न मिल गया होगा। सेक्टर जो बैंकिंग का है वो भी 29-30% का वो भी अपसाइड में है, तो वो सेक्टर के आसपास ही चल रहा है। और बेंचमार्क अगर देखा जाए तो अपने इंडेक्स के मुकाबले ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब इंडेक्स से ज़्यादा अच्छा मूव दे रहा है। तो अगर बात किया जाए इसका बीटा का, तो बीटा जो है वो 1.45 का है, तो मतलब इंडेक्स से ये ज़्यादा मूव करता है। अगर इंडेक्स गिरेगा तो ये ज़्यादा गिरेगा, अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो ये ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये इंडेक्स के संग चलता है। इंडेक्स क्या, बैंक निफ्टी इंडेक्स या फिर जो भी इंडेक्स में ये जो होगा उससे डायरेक्ट ये
मतलब सिंक में चलता है। तो अगर इंडेक्स गिरेगा तो ये उससे 1.45% ज़्यादा गिरेगा, अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो 1.45% ज़्यादा बढ़ेगा। बीटा का मतलब जनरल ये है, बीटा को टेक्निकल में देखेंगे तो बहुत एक 15-20 मिनट सिर्फ बीटा पे ही आप बात कर सकते हैं। जनरल ये मेंटालिटी है कि बीटा जो है वो हाईली वॉलेटाइल होता है, जितना हाई बीटा उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक। तो अगर आप इंट्राडे में है तो आप थोड़ा हाई बीटा स्टॉक ले सकते हैं, स्विंग में है तो उसमें भी हाई बीटा स्टॉक अच्छा रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपका पोजीशन बड़ा होने लगता है, टाइम फ्रेम बड़ा होने लगता है, तो हाई बीटा स्टॉक आपको उतना प्रेफरेंस नहीं लेना चाहिए। तो दो के अंदर का जो भी स्टॉक बीटा रहता है वो हाई बीटा, मतलब वो मीडियम बीटा में आता है, तो वो ठीक रहता है एक हिसाब से, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं तो। इसके कंपैरिजन में बाकी जो स्टॉक है, ये भी अच्छा स्टॉक है, खराब स्टॉक नहीं, अच्छा स्टॉक है। लेकिन इससे भी अगर अच्छा आप इसके सेक्टर में देखना चाहे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके कंपैरिजन में वो दोनों स्टॉक जो है वो इससे ज़्यादा अच्छा है। अगर एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई एक बोला जाए तो हमको एसबीआई से ज़्यादा अच्छा लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसका भी फाइनेंशियल जब भी वीडियो आएगा तो उसमें एनालाइज करेंगे कि क्यों। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे को लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे अच्छा अभी जो फाइनेंशियल चल रहा है, क्वालिटी चल रहा है, वैल्यूएशन पे चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो अगर आप इसके मुकाबले दूसरा बैंक में देख रहे हैं तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा से दे सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो सभी इंटरेस्टेड है उसमें। और उसके बाद से क्वालिटी का बात किया जाए तो एवरेज है, ग्रोथ है कंपनी में, बाकी कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ है। पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में तीसरे नंबर पे ये स्टॉक आता है, इसके पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई ही आता है। अगर आप देखेंगे थोड़ा देख सकते हैं, मेरे को जहाँ तक लगता है इसके ऊपर एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ही है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव का मतलब है कि दूसरे कंपैरिजन के इस सेक्टर में दूसरे कंपनी के मुकाबले ये अच्छे वैल्यूएशन में है, और अपने फाइनेंशियल के हिसाब से भी। फाइनेंशियल ट्रेंड में जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो अच्छा ग्रो हुआ है, एनपीए जो है वो कम हुआ है, और एनआईआई जो है वो क्वार्टर का वो भी हाईएस्ट पे है, मतलब इसका जो अब तक का हाईएस्ट है उससे अच्छा है। तो पॉजिटिव साइड बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव साइड कुछ है। अगर इसका इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो 4.9 निफ्टी अगर भागा है तो ये एक मंथ के अंदर में 3.8% गिरा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। ये सिर्फ एक दिन में लास्ट डे में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन वीकली और मंथली में ये गिर रहा है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। गिरने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ भी हो सकता है कि कुछ भी एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल के हिसाब से इसमें अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा कंसोलिडेट भी इस जगह पे हो रहा है, तो एक तरफ मूवमेंट बन सकता है। डे वीकली में यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट आए, अगर ये इस लेवल को तोड़ा तो आप 142 के आसपास का लेवल को मार्क करके रखिए उसको। अगर वो तोड़ के 143, 144, 145 जाता है, वो लेवल बहुत सही है। अभी के पॉइंट पे आप एंट्री नहीं ले सकते हैं, अलर्ट लगा के बैठिए। और अगर प्रोमोटर होल्डिंग का बात किया जाए तो बाकी फाइनेंशियल में सब कुछ बैलेंस्ड है। कुछ ज़्यादा अच्छा है तो दो चार चीज़ थोड़ा ख़राब भी है, जैसे कैश फ्लो थोड़ा गड़बड़ है। कैश फ्लो मेजोरिटी कंपनी का थोड़ा कम ही रहता है, नेगेटिव में ही रहता है। म्यूचुअल फंड 3.43% का होल्डिंग बना के बैठे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग मेजोरिटी में है। 4.82 का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफआईआई का भी इसमें होल्डिंग है। मेजोरिटी जो प्रोमोटर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 73.15%। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 73.15% होल्डिंग है इसमें। उसके बाद जो सबसे बड़ा होल्डिंग है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का 8.34%। रिटेलर भी इसमें लगभग 8.5% का होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, रिटेलर में भी। और कंपनी का अगर डिलीवरी का भी बात किया जाए तो डिलीवरी में भी अच्छा खासा लोग डिलीवरी में होल्ड करके पोजीशन मतलब लेके डिलीवरी में होल्डिंग का परसेंटेज जो है वो 23-24% के आसपास डिलीवरी में भी एवरेज में अगर 5-6 दिन का निकाला जाए तो वो भी चल रहा है। तो अगर इसमें लेबल लगाते हैं, टेक्निकल में आते हैं, फाइनेंशियल यहाँ ख़त्म। अगर आपको फाइनेंशियल समझ में आता है तो आपको पता होगा कि मैंने क्या अच्छा और बुरा बोला है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो ओवरऑल समझ लीजिए कि स्टॉक जो है अच्छे वैल्यूएशन पे है, डिस्काउंटेड प्राइस पे है, क्वालिटी एवरेज है, ठीक ठाक है।
तो अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं तो आपको लेवल मिलते ही बाई कर लेना चाहिए। उसके बाद से सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसका लेवल है। तो ये जो लेवल यहाँ पे है, इसको जब भी ये तोड़ रहा है, उसके बाद यहाँ से एक मूव आ रहा है रिटेस्ट लेने के बाद, फिर नीचे आया, फिर इसको तोड़ा, फिर रिटेस्ट लिया, फिर मूव दिया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट लिया, नहीं टूट पाया, नीचे आ गया। फिर थोड़ा ट्राई किया था, नहीं हुआ, फिर वहाँ से ऊपर गया, ये हो गया, ऊपर गया, रिटेस्ट ले रहा है। तो आपको पुराना पैटर्न के हिसाब से रिटेस्ट लेके जब ऊपर बिग मूव देता है, रिटेस्ट लेके बिग मूव देता है, वही रिटेस्ट है। यहाँ से हो सकता है एक बिग बिग मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो पंजाब नेशनल बैंक 2-3 वीक के लिए मेरे हिसाब से बुलिश में निकलने वाला है। अगर ये टेस्ट लिया तो 104 तक आएगा, तो अगर आप बाई कर सकते हैं, जो कि मेरे को नहीं लगता आएगा, ये इलेक्शन वाला प्राइस था, उसके पहले उसके आएगा नहीं। तो आपको 115 115 के आसपास अगर प्राइस आता है तो बाई कर लेना चाहिए। या फिर इस वाले लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है 141.23 को, यहाँ पे अगर 2-3 कैंडल डे वाइज पे अगर यहाँ पे वो पकड़ बना लेता है, पक्का आपको एंट्री ले लेना चाहिए उस जगह पे। बाकी आप अपना भी एनालिसिस इसमें कीजिए, लेवल लगाइए, बॉलिंजर बैंड आरएसआई का कॉम्बिनेशन लगाइए, आपके हिसाब से कहाँ पे बाई लेना चाहिए, कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, वो आप एनालाइज कीजिए। मेरा सिर्फ रिकमेंडेशन है, ये कोई सजेशन है, इसको आप 100% रिलाई मत कीजिए, आप अपना एनालिसिस भी कीजिए और अपने हिसाब से अब दूसरे भी सोर्स से इसको कंफर्म कीजिए, दूसरे भी न्यूज़ और जगह से कंफर्म कीजिए, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी कंसोलिडेट कर रहा है डेली बेसिस पे इस लेवल के अंदर में, हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट लेके ऊपर जाए, टेस्ट करने के लिए निकल जाए, या फिर यहाँ से भी मूवमेंट आ सकता है। वो आपको देखना होगा आरएसआई वॉल्यूम का क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है। अगर वॉल्यूम के ऊपर आरएसआई निकल जाता है, आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने क्वांटिटी को, अपने होल्डिंग को एवरेज कीजिए, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके चलिए। एक बार में अगर आपको मान के चलिए 500 क्वांटिटी लेना है इस स्टॉक में, आप उसको 5 लॉट में बांटिए, 100 क्वांटिटी का 5 ट्रेड मारिए बाइंग का। और आप देखिए, आप जैसे मान के चलिए यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीदें कोई लेवल पे, यहाँ से उस प्राइस को बढ़ने दीजिए, 20-30 रुपया, 5-6% बढ़ गया, 5-6% के बाद एवरेज में 100 क्वांटिटी और डालिए, एवरेज प्राइस में आपका कहीं बीच में आ जाएगा। ऐसे ही करके कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ 200 क्वांटिटी खरीदे हैं, ऊपर जाने पर 200 क्वांटिटी और खरीदिए, ऊपर जाने पर 200 क्वांटिटी और खरीदिए, हो गया आपका पूरा क्वांटिटी कवर। एवरेज प्राइस आपको ऐसा प्राइस मिलेगा जो कि न्यू बायर वहाँ एंट्री लेगा, आपको वो उसको कभी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे करके आप प्राइस अपना कम कर सकते हैं, क्वांटिटी अपना बढ़ा सकते हैं, बिना रिस्क लिए, कम रिस्क लिए, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टेक्निकल और फाइनेंशियल अच्छा लगा इस पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का, तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी सजेशन है, कोई भी रिकमेंडेशन है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके बारे में कमेंट करिए। लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है तो दोस्तों के संग ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें भी पता चलना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल के ऊपर आने वाले जो भी वीडियोस है वो निफ्टी 500 के सारे स्टॉक के ऊपर होंगे। और निफ्टी 500 में ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो अपने ब्रेकआउट पर बैठे हुए हैं, और आने वाले वीक में आपको एक लेवल का प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। तो पीएनबी में आप नज़र ज़रूर रखिए, ये लेवल बहुत मजबूत है। ये ब्रेकआउट हुआ, 141 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ज़रूर एक बड़ा मूव आ सकता है। तो आप इसमें नज़र बना के बैठिए, जब भी ब्रेकआउट होता है उसका उसके साथ अपना एंट्री बनाइए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो।